आयुर्वेद में इनकी इतनी ज़्यादा कीमत है, इतनी ज़्यादा मांग है और ये बहुत ही महत्व रखती हैं। ऐसी ऐसी जड़ी बूटियाँ, ऐसी ऐसी घासें जो हमारे ही घरों के आसपास पाई जाती हैं, आयुर्वेद में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण दवाएं बनती हैं। हमारे घरों के आसपास उगती हैं, हम इन्हें नहीं पहचान पाते। ये दवाओं में तो इनका उपयोग होता ही है, घरेलू तरीके से भी हम घरों में अगर इनका यूज करते हैं तो हमारे स्वास्थ्य को ज़बरदस्त लाभ पहुंचता है। इसी तरह की जड़ी बूटियां हमारे घरों के आसपास ही उगती हैं। नमस्कार, मेरे चैनल स्वर्ण आभा में आपका स्वागत है। हमारे घरों के आसपास उगने वाली ऐसी ही घास और साधारण वनस्पति के बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे और इन्हें पहचानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये साधारण सा दिखने वाला घास हमारे घरों के आसपास खेतों में और खाली जगहों पे आसानी से उगा हुआ देखा जा सकता है। इसे कुंदरा, घुंदरा और अनेक जगहों पर अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे कहीं कहीं इसे लेहेसवा या लहसवा साग भी कहते हैं। इसकी पहचान देखिए इसके पत्तों से, और ख़ास करके इसके ऊपर जो गुलाबी रंग के जो छोटे छोटे फूल आए हैं, इनसे इसकी पहचान की जा सकती है। बहुत ही औषधीय है और बहुत ज़्यादा स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला, यानी स्वास्थ्य में बेहतरीन सुधार करने वाला ये पौधा है। इसको इस तरीके से जहाँ से टूटता है कच्ची डंठल, वहाँ से इसको तोड़ लिया जाता है। दवाओं में तो उपयोग होता ही है, घर में इसका साग और रायता भी तैयार किया जाता है, बहुत पौष्टिक होता है। अब एक और घास के बारे में जानेंगे। ये भी हमारे घरों के आसपास और खेतों में बहुत आसानी से उगी हुई देखी जा सकती है, और ये है पुनर्नवा, जो आम बोलचाल की भाषा में इसे सांटी भी कहा जाता है, और आयुर्वेद में इसका पुनर्नवा नाम है। नाम से ही इसकी जो है पहचान या फिर इसके महत्व का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पुनर्नवा यानी दोबारा नया, यानी दोबारा नई जिंदगी प्रदान करने वाला। बहुत ज़्यादा पौष्टिक होती है। जैसे आपने पीछे पौधा देखा, उसी तरह से इसको भी ऐसे कच्ची डंठल तोड़ करके इसका साग सब्जी तो बनाया ही जाता है, रायता भी बनाया जाता है, और आयुर्वेदिक दवाओं में इसका बहुत बड़े पैमाने पर उपयोग होता है। बहुत ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक दवाएं इससे तैयार की जाती हैं। और इस तरह की ये जो घास होती है, इसका सेवन हम अपने घरेलू तरीके से कर सकते हैं। इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत भी नहीं आती। इसके बाद हम जानेंगे एक और महत्वपूर्ण घास के बारे में। ये भी आपने अक्सर अपने घरों के आसपास उगी हुई देखी होगी, और ये देखिए इसके ऊपर इस तरह कांटेदार फल लगते हैं। ये गोखरू है, और इसे आयुर्वेद में गोक्षुर के नाम से भी जाना जाता है। ये खेतों में और घरों में आसपास में बहुत आसानी से उगा हुआ देखा जाता है। ये दो तरह के होते हैं, छोटा और बड़ा गोखरू, दोनों ही आपको इस वीडियो में आगे दिखेंगे। छोटे गोखरू पर फल थोड़े छोटे लगते हैं, और बड़े वाला गोखरू होता है उस पर इससे छोटे वाले से डबल आकार के फल लगते हैं, और उनमें कांटे होते हैं। इनके जो फल होते हैं, इन्हें सुखाकर इनके लड्डू तैयार किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा पौष्टिक लड्डू माने जाते हैं, और आयुर्वेदिक दवाओं में भी इसका इस्तेमाल होता है। ये देखिए ये छोटे वाला गोखरू, इस पे फल थोड़े छोटे दिखेंगे। इसके अलावा इसके जो लड्डू होते हैं उन्हें बहुत पौष्टिक माना जाता है। पहले बहुत ज़्यादा इनके लड्डू तैयार किए जाते थे, स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे माने जाते थे, और शरीर को ऊर्जा और ताकत देने वाले माने जाते थे। और इस तरह की घरेलू औषधियों का उपयोग पहले आप किसी से चर्चा करके देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा किया जाता था, और ये स्वास्थ्य को बिना किसी साइड इफेक्ट के बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाते थे। तो आप देख सकते हैं ये एक साधारण सा पौधा है, आसपास में आपको दिख जाएगा। और इसके जो फल होते हैं, इसको जब ये पूरी तरह पक जाता है, ये पुराना हो जाता है ये फल, तब इस घास को काट करके इकट्ठा कर लिया जाता है, और उसके बाद इसको झाड़ लिया जाता है। तब इसके फल जो है ये अलग हो जाते हैं, और उसके बाद जब ये सूख जाते हैं, तब इनको कूट करके या पीस करके इनका चूर्ण तैयार किया जाता है। उससे आप लड्डू भी तैयार कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो चूर्ण होता है उसको कई तरीके से दवाओं में भी इस्तेमाल होता है, और अलग अलग तरीके से इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। आप अपने घरों के आसपास इसे ज़रूर देखिए, पहचानिए, और अपने किसी बड़े बुजुर्ग से इसके बारे में चर्चा ज़रूर कीजिए कि इसका वो पहले क्या क्या उपयोग किया करते थे, और वो आपको बता पाएंगे कि इसमें कौन कौन से गुण पाए जाते हैं। तो आप इस तरह की घरेलू जो घास होती हैं या पौधे होते हैं, उन्हें पहचानने की कोशिश ज़रूर कीजिए, और उन्हें उनके बारे में अपने आसपास बड़े बुजुर्ग लोगों से चर्चा ज़रूर कीजिए। आगे आने वाली ये वाली घास जो है, लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और इसकी तरफ ध्यान नहीं देते। ये भी घरों के आसपास बड़ी आसानी से उगी हुई देखी जा सकती है। ये बड़ी दूधी घास है, छोटी दूधी घास भी होती है, जो आगे मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी। दोनों के उपयोग अलग अलग होते हैं, दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, और दोनों के ही औषधीय गुण बहुत ज़्यादा होते हैं।
इसके पत्तों और इस पर छोटे छोटे जो फूल आए हैं, इससे इसकी पहचान कीजिए। सबसे ज़्यादा पहचान होती है इसके पत्तों को जब हम तोड़ेंगे, इसके डंठल को तोड़ेंगे तो इसमें सफ़ेद दूध निकलता है। बड़ी दूधी जो होती है उसका उपयोग त्वचा से जुड़ी समस्याओं में बाहरी रूप से किया जाता है। साथ ही इसे पाचन सुधारने में भी सीमित रूप से इसका उपयोग किया जाता है। तो ये दूधी घास है। इसके अलावा छोटी दूधी घास आप अब देख रही है, छोटी दूधी घास है। ऐसे ही ज़मीन के बिल्कुल पास में फैलती है। इसके पत्ते छोटे होते हैं। इसको भी इसकी पहचान ये है कि इसके गोल छोटे पत्ते होते हैं। इसके अलावा अगर हम इसे तोड़ते हैं तो इसमें भी सफ़ेद दूध निकलता है। छोटी दूधी खास तौर पर लीवर और पीलिया जैसी समस्याओं में उपयोगी मानी जाती है। यह पाचन तंत्र को संतुलित रखने में भी मदद करती है। तो इस प्रकार छोटी और बड़ी दूधी दोनों ही घास हमारे घरों के आसपास बहुत आसानी से उगी हुई देखी जा सकती हैं। ये देखिए किस तरीके से ये ज़मीन पे बिल्कुल पास में नीचे एक छत्ते की तरह फैलती है और बड़ी दूधी घास भी आसपास में ही ज़रूर मिल जाती है। अब एक और पौधा देखेंगे। आयुर्वेद में इसका भी बहुत महत्व है। नाम है इसका सिंहपर्णी। इसके पत्ते और फूलों से इसकी पहचान कीजिए। इस पे पीले रंग के फूल आते हैं और इस तरह से कटे कटे से इसके पत्ते होते हैं और इस पर सफ़ेद रंग का, जब ये फूल पक जाता है तब इस पे सफ़ेद रंग का एक गोला होता है और उसे अब फूंक मारते हैं तो वो उड़ जाता है। यह भी शरीर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण औषधीय पौधा है और ये शरीर को डिटॉक्स करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये देखिए इसके ऊपर इस तरीके का जो है वो फूल के बाद ये फल बन जाता है और ये उड़ जाता है। इसमें बीज होते हैं और अपने आप ये पौधे उगते रहते हैं। इसके पत्तों का सीमित मात्रा में जो है उपयोग किया जा सकता है। बहुत सारे लोग इसको परंपरागत ज्ञान और क्षेत्रीय परंपराओं के आधार पर अपने खाने में भी इसका उपयोग करते हैं, लेकिन इसके लिए जो है सही जानकारी होना चाहिए। अगर घर में उपयोग किया जाता रहा है तो फिर इसका उपयोग कर सकते हैं। ये देखिए इसके पत्तों को तोड़ने पर इसमें से भी दूध निकलता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण औषधि है। सिंहपर्णी के नाम से जानी जाती है और घरों के आसपास बहुत आसानी से अपने आप ही उगती है। इस तरह से जो आयुर्वेदिक औषधि पौधे हमारे घरों के आसपास ही पाए जाते हैं। अगला पौधा हम देखेंगे, इसे लठजीरा या फिर अपमार्ग, आयुर्वेद में अपमार्ग के नाम से जाना जाता है और इसकी पहचान ये है कि इसके ऊपर ये कांटे लगे हुए होते हैं। ये उल्टी तरफ से होते हैं, यानी ऊपर से इनका मुंह डंठल में नीचे की तरफ होता है और ये अगर इसके आसपास से हम निकलते हैं तो ये कपड़ों पर चिपक जाते हैं। इसे दांतों के स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण औषधि माना जाता है। इसकी 2-3 डंठल एक साथ तोड़कर दांतों के ऊपर रगड़ने से दांतों में सुधार होता है। दांतों के स्वास्थ्य में बहुत सुधार होता है और पाचन के लिए भी ये बेस्ट है। इसके अलावा अगला पौधा हम देखेंगे, ये बथुआ है और इसे घरेलू साग सब्जी के रूप में हम उपयोग करते हैं और इसमें बहुत ही पौष्टिक माना जाता है। अब अगला पौधा देखेंगे हम, ये वाला जो पौधा है ये है मोथा घास या फिर मोथिया भी के नाम से भी जाना जाता है इसको। और ये जो है वैसे तो किसानों के लिए इसको एक बहुत ही जिद्दी खरपतवार माना जाता है। दुनिया का सबसे जिद्दी खरपतवार माना जाता है। इसको किसी तरह भी नष्ट करने से ये होता नहीं है। इसमें कई तरह की दवाओं का उपयोग करने के बाद भी नहीं जाता, क्योंकि इसकी जड़ें जो होती हैं उनके नीचे कंद पाया जाता है और वो ज़मीन में बहुत नीचे तक चला जाता है। और फिर अगर हम ऊपर से दवाई डालते हैं, एक बार जल जाता है, निकालते हैं निकल जाता है, लेकिन तुरंत ही ये दोबारा से उगाता है। इसलिए इसको जिद्दी खरपतवार भी मानते हैं और ऐसे कह सकती हैं कि किसानों के लिए तो बहुत ज़्यादा सिरदर्दी है। ये देखिए ये अगर हम इसको पहले वाले दिन साफ़ करते हैं, अगले ही दिन जो है इस तरीके से ये निकल आता है। इसकी जो कंद होते हैं वो ज़मीन में बहुत नीचे जाकर छुप जाते हैं और इसीलिए इस पर किसी भी तरह की दवाओं का जो है वो बहुत लंबे समय तक इसके ऊपर असर नहीं होता। ये भी आयुर्वेद की एक महत्वपूर्ण औषधि है और इसका बहुत बड़े पैमाने पर दवाओं में उपयोग होता है। ऑनलाइन जाकर देखेंगे तो इसके जो छोटे छोटे कंद होते हैं काले रंग के, वो आपको दिखेंगे कि वो बहुत ही महंगे बिकते हैं और इसके ज़मीन के अंदर बनने वाली काली काली गांठें होती हैं, वही सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। इन्हीं में से दवाएं भी तैयार होती हैं। इसके अलावा इनका उपयोग जो होता है वह सुगंध में इनका उपयोग किया जाता है। शैम्पू, साबुन और अगरबत्ती जैसे सौंदर्य प्रसाधन बनाने में इसका बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है। तो ये हमारे घरों के आसपास आसानी से उगी हुई देखी जा सकती है और हमारे लिए सिरदर्दी भी कह सकते हैं। और अगर दवाओं के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत महंगा औषधीय पौधा हम इसको कह सकते हैं। आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपने इनमें से कितने पौधों को अपने घरों के आसपास देखा और कितने पौधों के बारे में आप नाम से जानते हैं और किस किस नाम से कौन से पौधे को जानते हैं, क्योंकि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। वीडियो को एक बार लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। अगले वीडियो में घरों के आसपास पाए जाने वाले औषधीय पौधों के बारे में भी आपको जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।